आज सुबह थाना एरौला के गांव बरईपुर से एक मानव कंकाल प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना एरौला की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कंकाल के पास से जो कपड़े बरामद हुए उनके आधार पर उसकी पहचान विद्या देवी मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी, जो मानसिक रूप से थोड़ी विचलित थी, उनके रूप में हुई। इसके संबंध में यह भी अवगत कराना है कि इनकी गुमशुदगी के संबंध में लगभग 1.5 महीने पहले थाना एरौला पर मुकदमा भी पूर्व से पंजीकृत था इन गुमशुदगी के संबंध में, जिसकी विवेचना की जा रही थी। इसकी जो शव है वो धान के खेत में प्राप्त हुआ है। 1.5 महीने से लगभग धान के खेत में बहुत अधिक पानी भरा हुआ था, इस कारण इनकी डूबने से मृत्यु की संभावना दिख रही है। लेकिन अच्छे से जांच कराने जाने के लिए पीएम रिपोर्ट का शेष है। पीएम हेतु बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और जो भी साक्ष्य संकलन किया जाएगा उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से है। गांव के सिवान में मानव कंकाल मिलने से हड़कंप। धान काट रहे ग्रामीणों ने देखा तो दी पुलिस को सूचना। खेत में कई हिस्सों में बिखरा पड़ा कंकाल। 4 अक्टूबर से गायब एक 65 वर्षीय महिला का कंकाल होने की जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिखरे कंकाल को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम एवं डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। आजमगढ़ जिले के एरौला थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव का मामला। रोड के ऊपर रखा 2 एक और भी थी। गांव के सिवान में एक मानव कंकाल मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। चलिए, आजमगढ़ जिले के एरौला थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव के सिवान पर खेत में ग्रामीण धान काट रहे थे कि एक मानव खोपड़ी कई टुकड़ों में, हाथ पैर की हड्डियों कई टुकड़ों में दूर दूर तक बिखरी हुई दिखी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को एक बोरे में समेटकर पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ जिले के एरौला थाना क्षेत्र में मानव कंकाल की सूचना पाते ही पूरे गांव बरईपुर में हड़कंप मच गया। कुछ दूर पर ही एक महिला के पीले रंग की साड़ी में पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दिए। चश्मदीदों के अनुसार गांव से 4 अक्टूबर को 65 वर्षीय महिला गुम हो गई थी, लेकिन पहचान के लिए कुछ भी मानव कंकाल में नहीं बचा था। महिला की पहचान की जाए खोपड़ी हड्डी के रूप में, हाथ पैर की हड्डी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, जिससे पुलिस को पहचान करने में भी समस्या आने लगी। महिला का नाम विद्या देवी 65 वर्ष, पत्नी रामनिवास मिश्रा, जिनकी 4 अक्टूबर 2025 को एरौला थाना में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी और परिजन जगह जगह खोजबीन भी कर रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर पुलिस को एक साड़ी मिली। परिजनों को बुलाकर साड़ी की पहचान कराई गई। तो फिर पुलिस मृतका का मात्र इकलौता पुत्र है, उसने साड़ी की पहचान की। लेके आई। इसके बाद पुलिस ने मानव कंकाल की पहचान विद्यावती पत्नी रामनिवास मिश्रा के रूप में की और जगह जगह बिखरे हुए कंकाल में एक बोरे में समेट कर पीएम और डीएनए टेस्ट के लिए जिला पर भेज दिया है। जिस तरह से गुमशुदगी के 47 दिन बाद महिला का पूरा मानव कंकाल हड्डी में तब्दील हो गया और वह पूरे शरीर के सर अलग, पैर अलग, हाथ अलग और फेफड़ा के भाग का पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गया, जिसे कई लोगों में इसकी चर्चा है। 2 महीना हो गया। हालांकि मृतका के इकलौता पुत्र अरविंद मिश्रा ने किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। परिवार इतना गरीब है कि खुद इकलौता पुत्र अरविंद मिश्रा गांव के अगल बगल मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन जिस तरह से मौके पर महिला के कंकाल के कई टुकड़े मिले हैं, उससे कहीं न कहीं ग्रामीणों के मन में भी शंका पैदा हो रही है। हालांकि पुत्र अरविंद मिश्रा ने पीएम के बाद अपनी मां के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने की इच्छा जताई है, जिसे कम से कम उनका पुत्र धर्म का पालन कर सके।